yet another video of Learning Science with Srishti. So in our last video we started the chapter Atoms and Molecules of class 9th, and we have studied till the law of chemical combination, under which we have studied law of conservation of mass and law of constant proportion. Other laws, that is the law of multiple proportion, law of reciprocal proportion, and the Gay-Lussac's law of combining volume is not in your syllabus right now. That you guys will study in your higher classes. So in today's video we are going to begin with another topic, that is the Dalton's atomic theory, and we will also learn about the atom. So without any further delay, let's move on to our today's topic. Okay, so in our last video we studied that there are few laws which govern the chemical reactions. जो reactions होते हैं ultimately जिन reactions से फिर product का formation होता है, उन reactions के लिए there are some laws जिसको हमने क्या बोला था, law of chemical combination बोला था. So those laws were just the statements. वो बोल रहे थे कि ऐसा होता है, but ऐसा क्यों होता है, that was not explained in those laws. यानी कि मास क्यों कंजर्व रहता है, जो एटम्स है, एलिमेंट्स है, वो क्यों डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं कंपाउंड में, दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड इन दोज लॉज. दैट्स व्हाई जॉन डाल्टन हैज़ टू प्रपोज अनदर थ्योरी विच वाज नेम्ड Dalton's atomic theory for the explanation of the law of chemical combination. So let us see what does the Dalton's atomic theory state. Okay, so the very first statement of Dalton's atomic theory is every matter is made up of very small particles called atom. So we know very nicely कि अगर हम किसी भी मैटर को पदार्थ को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाएं तो अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद उस मैटर का, उस पदार्थ का फर्दर डिवीजन क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा. सो दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दैट मैटर इज कॉल्ड एटम. उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोल रहे थे, एटम बोल रहे थे. सो एटम क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्ट है वो डिविजिबल नहीं होगा, उसके बाद तो डिवीज़न पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. इसी वजह से क्या हो रहा था कि जो मास था, रिएक्टेंट का मास वाज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट वाज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. क्यों? क्योंकि एटम्स जो है वो ना ही बनते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं केमिकल रिएक्शन में. क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसी भी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. ऑब्वियसली दैट मीन्स कि उसके आगे उनका फर्दर डिवीजन क्या है, पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई उनका फर्दर फॉर्मेशन या फिर डिस्ट्रक्शन क्या है, पॉसिबल नहीं है. सो what is the next statement? Next statement is all atoms of a given element are same in size, mass and chemical properties. तो सपोज हम एक हाइड्रोजन एलिमेंट लेते हैं. हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है. तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे दे विल ऑल बी सेम इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. हाइड्रोजन क्या है, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो भी क्या है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है. यानी कि H2, वी नो हाइड्रोजन जो है वो मोनोटोमिक नहीं है, इट इज़ डायटोमिक. मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, एटम्स से मिलके बने रहते हैं. क्या होते हैं, एटम्स से मिलके बने रहते हैं. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे दे विल बी ऑल सेम इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. यानी कि अगर हम एक एलिमेंट की बात करें तो उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे दे विल ऑल बी सेम इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. और अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स लें, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन का एटम लेते हैं और ऑक्सीजन का एटम लेते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एटम लेते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एटम लेते हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियसली देयर एटम्स विल बी डिफरेंट. एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं दे आर डिफरेंट इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड. एटम्स जितने भी होते हैं वो होल नंबर के फॉर्म में कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए. क्या बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए. H2O को देख लो, 1:2 का रेशियो होता है ना. ऑक्सीजन 1 रहता है, हाइड्रोजन 2 रहता है, तो ऑब्वियसली दो के रेशियो में 1:2 के रेशियो में हो रहा है, दैट इज़ अ स्मॉल होल नंबर रेशियो. उसी तरीके से हम अगर अमोनिया का एग्जाम्पल ले लें, दैट इज़ NH3, उसमें भी क्या है, 1:3 है, दैट इज़ ऑल्सो अ सिंपल होल नंबर रेशियो. तो जितने भी एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के दे ऑल कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स. The relative number and kind of atom are constant in a compound. जितने भी atoms होते हैं एक तरीके के, उनका जो नंबर है वो किसी भी कंपाउंड में क्या होता है, कांस्टेंट होता है. ये तो हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में भी देखा था. तो वहाँ पे भी क्या बोला जा रहा था कि एलिमेंट्स जो होते हैं किसी भी कंपाउंड में वो डेफिनेट होते हैं. क्यों डेफिनेट होते हैं, अब हमें एक्सप्लेनेशन पता चल गया. बिकॉज जो एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं दे आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड, दे आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड. जैसे H2O है तो H2O में जो हाइड्रोजन के एटम्स है और ऑक्सीजन के एटम है दे विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, दे विल बी ऑलवेज कांस्टेंट. ओके, सो दिस वाज ऑल द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं अबाउट ऑल पॉइंट्स. Okay, so first point was every matter is made up of very small particles called atom.
Atoms are not divisible and hence cannot be created or destroyed in a chemical reaction. All atoms of a given element are same in size, mass and chemical property. जैसे अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसके जितने भी एटम्स है दे विल बी ऑल अलाइक. अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एटम लिया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एटम लिया, तो दे विल बी ऑल डिफरेंट इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी. एटम जो होते हैं वो सिंपल होल नंबर के रेशियो में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं. जैसे H2O में 1:2 दैट इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो, NH3 में 1:3 दैट इज ऑल्सो अ सिंपल होल नंबर रेशियो. एंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन अ कंपाउंड. यानी कि अगर हम वाटर का कितना भी अमाउंट ले लें, कितना भी ग्राम में वाटर ले लें, द H2O का जो रेशियो है यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा, क्योंकि जो नंबर होता है एटम का दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन अ कंपाउंड. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन. व्हाट इज एटम? एटम क्या है? तो हमने एटम अभी पढ़ा ऑलरेडी कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसके आगे फर्दर डिवीजन क्या है, पॉसिबल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं. सो एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. सो साइज क्या होता है एटम का, ये रिमेंबर करने वाली चीज़ है हमें. द एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. नैनो है, नैनो का मतलब क्या होता है, 9 होता है ना, तो 10⁻⁻9 जो हो जाएगा नैनोमीटर हो जाएगा. यानी कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁻9 मीटर, और वी कैन ऑल्सो से दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 meter. You should remember this, that atomic radius is measured in nanometers. Now हमें पता है जो now let us learn symbol of some common elements. So I have written the elements of atomic number 1 to 10 here, and I will explain that इनका जो नेमिंग होता है, जिनका सिम्बल्स होता है वो बेसिकली किस क्राइटेरिया पे बेस्ड रहता है. सो द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. सो द सिम्बल्स क्या है, हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He है, लिथियम का Li है, बेरिलियम का Be है, बोरोन का B है, कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है, फ्लोरीन का F है, एंड अल्टीमेटली नियॉन का क्या है, Ne है. सो वन थिंग जो आपने अभी तक नोटिस कर ली होगी वो ये है कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है वो स्मॉल लेटर से बिगिन नहीं कर रहा है, दैट इज़ नॉट बिगिनिंग विद द स्मॉल लेटर. सो आपको कभी भी अगर आप किसी एलिमेंट का सिंबल लिखते हो, सो फर्स्ट थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड इज दैट कि कभी भी वो सिंबल जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. एंड दूसरी थिंग यू मस्ट हैव ऑल्सो नोटिस्ड कि जो इनका सिंबल है वो कहीं ना कहीं इनके नेम से क्या है, रिलेटेड है. जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर यानी कि H दैट इज इट्स सिंबल. इसी तरीके से मोस्टली जो एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं वो उनके फर्स्ट और सेकंड लेटर पे ही बेस्ड होते हैं. जैसे हीलियम का क्या है, फर्स्ट लेटर है एंड सेकंड लेटर है, एंड कभी भी सिंबल में जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है एंड द सेकंड लेटर इज ऑलवेज इन स्मॉल. ओके, नाउ लेट अस लर्न कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो सिंबल है वो उनके नेमिंग से क्या होता है, डिफरेंट होता है. क्यों डिफरेंट होता है, बिकॉज उनका लेटिन नेम जो है डिफरेंट है और उनके लेटिन नेम के बेसिस पे क्या होता है, उनका सिंबल दिया जाता है. जैसे सोडियम का लेटिन नेम जो है दैट इज नेट्रियम, इसी वजह से जो उसका सिंबल है दैट इज Na. उसी तरीके से अगर हम पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम का भी क्या होता है, सिंबल के होता है. क्यों होता है के, बिकॉज द सोडियम जो पोटेशियम का लेटिन नेम है इट इज केलियम. सो केलियम है दैट इज वाई के. आयरन का फेरम होता है दैट इज वाई द सिंबल इज Fe. तो हमेशा सिंबल में या तो सिंपली बस हम लोग फर्स्ट लेटर को ले लेते हैं एज अ सिंबल, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर ऑफ द एलिमेंट इज टेकन एज अ सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट. उसी तरीके से अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का लेटिन नेम क्या है, क्यूप्रम है, इसी वजह से इसका सिंबल क्या होता है, Cu होता है. गोल्ड का क्या है, ऑरम है, इसी वजह से इसका सिंबल है Au. सिल्वर का अर्जेंटम दैट इज वाई Ag. यानी सिमिलरली इसी तरीके से मरकरी का क्या हो जाएगा, हाइड्रोगायरम उसका लेटिन नेम है तो उसका सिंबल हो जाएगा Hg. Now one question is arising here, that is, can atom survive independently? So the answer will be no, atom cannot survive independently. atoms independently survive नहीं कर सकते. atom जो है हमेशा combination में survive करते हैं और उनके combination को ही हम क्या बोलते हैं, molecule बोलते हैं या ion बोलते हैं. So atoms cannot survive independently, so the atoms join together and form molecules or ions. इस वजह से एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स या आयंस बोलते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बिगिन विद द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस.
आई होप यू गाइज अंडरस्टूड एवरीथिंग रियली वेल। अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आता हो, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस। जैसे ही मैं अपनी वीडियो पोस्ट करूँ आपको पता चल जाए। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।